अच्छा हम विनम्र प्रार्थना अपने तमाम बच्चों से और अपनी मां बहनों से भी हम और युवा साथियों से भी हम यही अपील करेंगे, इलाके में उसकी खनक, उसकी धमक और नशा की महक लोगों को ललचाता है, इसलिए उस लालच में नहीं पड़ना है, पुस्तकालय की मर्यादा को बचाना है। हेलो फिर तो पिनाई दो पिनाई दो विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धरात धर्म तथा सुखम। जी हाँ, विद्या का अगर मूल है, सुख का मूल है तो वो विद्या है। और विद्या कहाँ से प्राप्त होती है? तो विद्या हमें पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त होती है, और ये पुस्तकों का केंद्र जो है वो पुस्तकालय होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मटिहानी विधानसभा का ये सफापुर पंचायत है, और यहाँ बताया जा रहा था कि 2013 में ही यहाँ पुनर्वासित किया गया था लोगों को, बल्लभपुर एक पंचायत के लोगों को यहाँ आकर पुनर्वासित किया गया। और बिल्कुल ये वंचित मोहल्ला है, और सबसे पहली बार लगभग 12 सालों के बाद जो है पहली बार यहाँ सरकारी योजना से वो काम हुआ है, और वो योजना है जिला परिषद की योजना, 15वीं वित्त आयोग की योजना से लगभग 8.5 लाख रुपये की लागत से एक सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण यहाँ किया गया है। लोगों में उम्मीद जगी है कि अब यहाँ के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, और भी आगे यहाँ अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 के जिला पार्षद हैं श्री अंजनी जी, जिनके सौजन्य से आज इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ, और इनके कर कमलों से आज पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद का पात्र हैं आप कि इस शोषित वंचित मोहल्ले में आकर के एक पुस्तकालय का निर्माण करवाए हैं। सर, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये तो हमारा न्यूनतम दायित्व था, है और रहेगा जी। इसमें हमने कोई कृपा नहीं की जी जी। ये हमारा दायित्व और कर्तव्य है। आज राजनीति में कर्तव्य को ही जनप्रतिनिधि नहीं समझ पा रहे हैं, सच्चाई है। और इसीलिए ये मोहल्ला क्या, पूरे मटिहानी क्षेत्र में ऐसे पुस्तकालयों की आवश्यकता हर मोहल्ले को है जी, हर मोहल्ले में होना चाहिए। अब ये कटाव विस्थापित परिवार हैं, और इनको भारी मशक्कत से यहाँ लाया गया, बसाया गया, लेकिन इनको सही अभी हमारा साथी चुनचुन ने जिक्र किया कि अभी तक पर्चा भी नहीं मिला। वो पर्चा अभी तक लोगों को नहीं मिला है। दुर्भाग्य, सब लोग तो घर बना लिए हैं। पर्चा बना हुआ है जी जी, लेकिन भ्रष्टाचार के ओठ में पर्चा छिपा हुआ है। अच्छा, पर्चा इस प्रत्याशा में छिपा हुआ है कि कुछ आमदनी हो तब पर्चा लोगों को दिया जाएगा। यही मूल वजह है कि पर्चा रुका, बना हुआ पर्चा तैयार है, पर्चा तैयार है। हम लोगों ने जाकर के कहा था, बड़ा भीड़ किया, मशक्कत किया, तो 85 में 95 में जहां बास हुआ था वहां का पर्चा हमने बंटवाया सफापुर पुनर्वास का। ये सफापुर मीनापुर पुनर्वास का पर्चा जोर जबरदस्ती बंटवाया, और यहाँ का पर्चा आजकल किया जा रहा है। ये भी दायित्व है हमारा कि पर्चा यहाँ दिलवाया जाए। नंबर 2, सही चुनचुन ने कहा
कि केवल पुस्तकालय भवन से तो बच्चे पढ़ नहीं लेंगे। यहाँ पर सचमुच अलमारी चाहिए, कुर्सी चाहिए, किताब चाहिए, और किताब के साथ साथ हम तो कहेंगे कि लड़ करके यहाँ इंटरनेट स्थापित करके बच्चों के बीच इंटरनेट की पढ़ाई यहाँ हो, और वो लोग लैपटॉप पर पढ़ने लिखने का काम करे। यहाँ लैपटॉप की भी व्यवस्था पुस्तकालय में हो, कंप्यूटर की व्यवस्था हो, तब हुआ आधुनिक पुस्तकालय, और नहीं तो ये पुराना पुस्तकालय बनकर रह जाएगा। इसलिए इसको एक अभियान के रूप में हम लेंगे। दूसरा कि पुस्तकालय के सामने हमारा जमीन है जिसको हम लोगों ने छोड़ा था जी, उस जमीन को एक तरह से खेल का मैदान बनाने की घोषणा हम करते हैं। और अभी तो चुनाव आने वाला है, अभी आचार संहिता लग सकता है, लेकिन अगले वर्ष में जो 2026 शुरू होगा, शुरुआती दिनों में ही हमारा प्रयास होगा कि वो खेल का मैदान बहुत जल्दी उसको भरा करके, चार दीवारी करके, और उसमें लाइटिंग की व्यवस्था करके उस खेल के मैदान का विकास हो। फिर यहाँ मिट्टी भराई और यहाँ पौधारोपण इसके चारों तरफ, ये पौधारोपण का काम भी हम लोगों का दायित्व होगा। हम लोग एक अभियान के तौर पर यहाँ करेंगे, और इस पुस्तकालय में बच्चों को हम कहेंगे कि थोड़ा सा हमारा ये मोहल्ला है, हम आग्रह करेंगे अपने बच्चों से, नई पीढ़ी से, कि इस चुनौती को स्वीकार करो, नशा सेवन को दुत्कार करो, क्या बात, उसको भगाओ। मोहल्ले में ये हमारे बच्चे संकल्प ले कि हमारे मोहल्ले में नशा सेवन नहीं होगा, तभी पुस्तकालय की मर्यादा रहेगी, पुस्तकालय की मर्यादा तभी रहेगी। इसलिए हमें अभियान चला करके यहाँ नशा सेवन से अगर छुट्टी और मुक्ति होगी, तब हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे और बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। तो यही हम विनम्र प्रार्थना अपने तमाम बच्चों से और अपनी माँ बहनों से भी हम, और युवा साथियों से भी हम यही अपील करेंगे। इलाके में उसकी खनक, उसकी धमक और नशा की महक लोगों को ललचाता है, इसलिए उस लालच में नहीं पड़ना है, पुस्तकालय की मर्यादा को बचाना है। कितनी आबादी होगी सर इस मोहल्ले की आबादी? इस मोहल्ले में 55 परिवार, 55 परिवार है, 250 मतदाता, 250 से ज्यादा मतदाता हैं और 55 परिवार हैं। क्या लगता है सर यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए? एक मोहल्ला विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, एक मोहल्ला विद्यालय, आंगनबाड़ी सेविका का केंद्र, और ये जो जमीन है, वो आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ नहीं है? आंगनबाड़ी केंद्र तो यहाँ था 11 नंबर वार्ड में जी, वहाँ चल रहा, यहाँ नहीं, यहाँ मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता होगी। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। एक यहाँ मोहल्ला विद्यालय आवश्यक है, जो प्राइमरी कम से कम 1 to 5 तक का, नर्सरी टू 5 तक का विद्यालय हो। देखिए, अब हम लोग इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई सड़क की थी, सड़क अब करीब करीब नजदीक आने पर है, सड़क हो जाएगा। एक तो यहाँ आने पर गनीमत थी, इस मोहल्ला में बसने के लिए आना टेढ़ी खीर था। जब बस गए तब अब सड़क आ रहा है, पुस्तकालय आया, सारे चीज आएंगे, बशर्ते कि हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें। ये बिल्कुल। देखिए, एक यहाँ के व्यक्ति हैं, बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? 12 साल इंतजार करने के बाद एक सरकारी काम हुआ है, और वो अंजनी जी के द्वारा, तो अंजनी जी को क्या कहेंगे इसके लिए? इनके लिए हम अंजनी बाबू को बहुत धन्यवाद देंगे, जो ये 12 वर्षों में जो है पुस्तकालय इस मोहल्ला में दिए। आगे जो रोड का समस्या है उसके बारे में भी आश्वासन दे दिए हैं
खेल का मैदान के लिए भी आश्वासन दिए हैं, ये सब पूरा कर देंगे 1 साल के अंदर। ये तो देख सकते हैं कि मात्र यहाँ 12 साल के इंतजार के बाद जिला परिषद योजना से अंजनी जी के सौजन्य से आज पुस्तकालय का निर्माण हुआ और आज इनका उद्घाटन हुआ है। और बता रहे थे कि पुस्तकालय तभी जो है सार्थक होगा जब यहाँ के बच्चे नशा छोड़ेंगे और पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, पढ़ाई की ओर अपना रुख अपनाएंगे, तभी यह पुस्तकालय सार्थक साबित होगा। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।